आपके जीवन में भक्ति रंग भरता आपका अपना चैनल मंगल कथा कीर्तन। नए गायकों के लिए सुनहरा मौका, अपने मौलिक भजन हमारे चैनल पर चलाएं और सेलिब्रिटी के हाथों पुरस्कार पाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। कल योगिनी एकादशी है, तो इससे क्या लाभ होगा, भक्तों का कैसे कल्याण होगा, तो ज़रा इस पर रोशनी डालेंगे तो भक्तों का कल्याण होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल की जो एकादशी है इसका नाम योगिनी है और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, जैसे आप जानते हैं महीने के दोनों पक्ष में दो एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों पक्ष की एक एक एकादशी होती है। तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी जो कल है वो योगिनी एकादशी है, उसका नाम योगिनी है। और ये एकादशी बहुत सारे पापों को, लगभग सभी प्रकार के पापों को नाश करती है। और प्रायः ज़्यादा से ज़्यादा जो एकादशी है उसका यही सबसे बड़ा गुण है कि वो पापों को नाश करती है। और कलयुग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाप में लिप्त हैं, इसलिए एकादशी व्रत सबको करना चाहिए। तो कल की एकादशी फिर से एक बार बहुत महत्वपूर्ण है, इस आषाढ़ महीने की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है। और इस एकादशी के बारे में युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। ये लगभग महाभारत के तुरंत बाद के समय की कथा है। युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे श्री कृष्ण से कि प्रभु ऐसे कोई उपाय बताइए जिससे सभी प्रकार के पाप नष्ट हो, जीव कल्याण के लिए हमें ऐसी कोई कथा बताइए। और कौन सी एकादशी है जिससे सभी प्रकार के पाप नष्ट हो। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कथा कह रहे हैं और इस प्रकार से कहता है कि कुबेर जो कि अलकापुरी में रहते, कुबेर की जो रहने की जगह है, जो राजधानी है, जो उनका निवास है वो अलकापुरी है। और अलकापुरी में कुबेर जी रहते हैं और वे भगवान शिव के परम भक्त हैं। और शिव के परम भक्त होने के कारण वो हमेशा शिव जी की पूजा में लगे रहते हैं। उनके पूजा में सहयोग के लिए उनके पास एक हेम नाम का यक्ष रहता है जो माली का भी काम करता है। और वही हेम जो यक्ष है वो कुबेर जी को सुंदर सुंदर पुष्प लाके देता है सुबह सुबह, और फिर उसी पुष्प से कुबेर जी शिव जी की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से वो नियम से पूजा चल रहा है कुबेर जी का। और एक दिन की बात है कि जो यक्ष हेम है, यहाँ पे कहना चाहूँगा कि यक्ष भी देवताओं की ही एक प्रजातियाँ हैं। तो यक्ष एक दिन पुष्प लेकर के सीधे अपने घर गया। और घर इसलिए गया क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही रूपवती थी और वो पत्नी के रूप में बहुत आसक्त भी था। तो सीधे अपने पत्नी के पास गया और पत्नी के पास जाने के बाद वो पत्नी के साथ अनेक प्रकार से प्रेमालाप में लग गए। और इस क्रिया में 5-6 घंटे बीत गए और उधर कुबेर जी पुष्प का इंतज़ार कर रहे थे। जब 5-6 घंटे तक हेम पुष्प लेकर के नहीं आया तो कुबेर जी ने अपने एक दूत को भेजा, अपने एक सिपाही को भेजा कि आप जाइए और देखिए ये हेम किधर रह गया, आज क्यों फूल लेके नहीं आया। जब वो दूत उनके घर में गए हेम के, तो उन्होंने देखा कि हेम अपने पत्नी के साथ जो अत्यंत रूपवती है, परम सुंदरी है, उसके साथ प्रेमालाप कर रहा है, अनेक प्रकार से उसके प्रेम में लिप्त है। और परिणामतः वो आज सेवा से वंचित रह गया। और ये देखने के बाद वो वापस कुबेर जी के पास अलकापुरी आया और कुबेर जी को सारी बात विस्तार से बताने लगा। जब कुबेर जी ने ये सुना कि अपने पत्नी के प्रेम के कारण वो मुझे आज फूल नहीं दिया, जिसके कारण उनके पूजा में विघ्न आई, बाधा आई, तो कुबेर जी ने बहुत गुस्सा उस समय कुबेर जी को आया। और क्रोध में, गुस्से के कारण
क्रोधित होकर के उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि जाओ, तुम अभी से ही तुम्हारा पूरा शरीर रोगग्रस्त हो जाए और उसमें अनेक प्रकार के रोग हो जाए, तो इस प्रकार के कोढ़ हो जाए, इस प्रकार से उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप मिलते ही देखते जो हेम नाम का यक्ष था उसका पूरा शरीर कोढ़ से बढ़ गया और ऐसे शरीर देख करके उसकी पत्नी भी बहुत दुखी हुई। अब हेम बेचारा दुखी होकर के अनेक प्रकार के वनों में, जंगलों में भटकने लगा और दरिद्रता से जूझने लगा। उसका सब सुख और जितने भी प्रकार के आनंद थे सब खत्म हो गए। अब वो ये सोच रहा था दिन और रात कि किस प्रकार से इस बीमारी से और इस दरिद्रता से मैं बाहर निकल पाऊँगा। इसी तरह वन जंगल भटकते एक दिन वो मार्कंडेय ऋषि के उनके आश्रम तक पहुंच गया और जब मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा तो दूर से ही मार्कंडेय ऋषि को देख के वो थोड़ा सा उसे अच्छा लगा कि यहाँ हमें कोई ना कोई मेरी समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। और जैसे ही थोड़ा नज़दीक आया उसने मार्कंडेय ऋषि को दंडवत प्रणाम करके बहुत ही विनम्रता के साथ आर्त भाव से उन्हें प्रणाम करके और उनके पास खड़ा रहा और बहुत ही करुण शब्दों में निवेदन करने लगा। इस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि ने उनको देख करके समझ गए कि कोई ना कोई समस्या है। उन्होंने पूछा, बहुत ही प्रेम से पूछा कि बस तुम कौन हो, क्या कारण से यहाँ इस जंगल में आए हो, आप आने का कारण बताओ, यथासंभव मैं आपको आपका समस्या समाधान करने का प्रयास करूँगा। तो यक्ष हेम ने अपनी सारी बातें बता दी कि इस प्रकार से हमारे से सेवा में अपराध हो गई है, त्रुटि हो गया, जिसके कारण हमें श्राप दिया है कुबेर जी ने और मैं इस हालत में हूँ। ऐसा मुझे कोई उपाय बताइए ऋषि मुनि जी, ताकि मैं ठीक हो सकूँ, इससे हमें छुटकारा मिले और हम अपना पहले की तरह जीवन व्यतीत कर सकें। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, ठीक है, आप चिंता मत करो, इसका एक उपाय है कि जब आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी आएगी जिसका नाम योगिनी है, आप उसका विधि विधान से पालन कीजिएगा और इस प्रकार से व्रत के पालन से और पारण करने से और ब्राह्मणों को कुछ दान इत्यादि करने से आपका ये दुख और दरिद्रता दूर हो जाएंगी। और इस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि का आशीर्वाद लेकर के वो अपने समय का इंतज़ार करते रहा। समय आने पर जब आषाढ़ महीना आया, कृष्ण पक्ष का एकादशी योगिनी आया, वो सुबह जल्दी उठा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान इत्यादि करके वो उपवास रखते हुए पूरा दिन भगवान के नाम का भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए इस व्रत का पालन किया कठोरता से। अगली सुबह फिर स्नान इत्यादि करके ब्राह्मणों को कुछ दान दे करके, गायों को कुछ चारा दे करके और इस प्रकार से उसने पारण किया और व्रत का पालन किया। अब वो फिर से पहले के जैसा स्वस्थ हो गया था, सारी बीमारी चली गई थी। इस प्रकार से वो अपने नगर अलकापुरी को वापस आया। जब उसे स्वस्थ उसकी पत्नी ने देखा तो बहुत प्रसन्न हुई और फिर से वे दोनों पहले की तरह प्रसन्न पति पत्नी के रूप में रहने लगे। तो इस प्रकार से ये व्रत जो कोई भी करेगा उसके सारे पाप नष्ट होते हैं। और इसमें बताया गया है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। जो कोई भी ये व्रत का पालन करेगा, कल की एकादशी जो योगिनी है, तो 88,000 ब्राह्मणों के भोजन का फल प्राप्त होता है, भोजन कराने का। तो बहुत सुंदर मौका है कि एक साथ दो हमें फ़ायदे होने जा रहे, दो लाभ होने जा रहे हैं। एक तो सभी प्रकार के पाप नष्ट होंगे, दूसरा कि 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने का लाभ मिलेगा, फल मिलेगा। तो कल की एकादशी सभी लोगों को करना चाहिए और इसके लिए जो नियम है वो ये है कि इस दिन अनाज नहीं खाना है, किसी भी प्रकार का
चावल दाल रोटी इत्यादि जो हम रोज़ खाते हैं फूड ग्रेन्स नहीं लेना है, सिर्फ उपवास की सामग्री ग्रहण करनी है। हो सके तो निर्जला करना चाहिए, नहीं हो सके तो आधा दिन निर्जला करना चाहिए और आधे दिन में फिर जलाहार या फलाहार करना चाहिए, लेकिन अन्न तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन या जप करते रहना चाहिए। महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप करते रहना चाहिए। रात्रि जागरण के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग जो ब्रह्म मुहूर्त होती है उसमें स्नान इत्यादि करके भगवान को पूजा आरती भोग नैवेद्य दे करके फिर जो पारण का समय है उसके पहले हमें ब्राह्मणों के लिए कुछ दान देना चाहिए, गायों को कुछ हमें भोजन प्रसाद देना चाहिए और उसके बाद पारण करना चाहिए। या मैं कहना चाहूँगा कि द्वादशी वाले दिन पारण के समय दान का भी बहुत महत्व है। आप जो दान देते हैं वो आपको कई गुना उसका फल प्राप्त होता है, तो दान भी देना चाहिए। तपस्या के रूप में आप निर्जला जलाहार या कम से कम उपवास के सामग्री खाने चाहिए और भगवान हरि को शरणागत होकर के हमें एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इससे हमें सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। तो सुबह जल्दी उठ के स्नान इत्यादि करके हमें विधि विधान से इस एकादशी का पालन करना चाहिए। तो आप सबसे निवेदन है, कल एक बहुत बढ़िया मौका है, कल मंगलवार है और कल 6 तारीख एकादशी योगिनी। आप सभी रखिए, व्रत का पालन कीजिए और भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। उनको प्रसन्न करके अपने जीवन में जाने अनजाने में होने वाले सभी पापों से छुटकारा पाइए। साथ ही साथ 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो फल है उसका भी लाभ उठाइए और इस प्रकार से अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा। ये वीडियो देखते रहिएगा और अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, बंधु बांधवों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा। हमारा चैनल इस प्रकार के अनेक वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर हमारा प्रयास आप तक पहुंचे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।